झीलों की नगरी उदयपुर देश दुनिया में अपनी सुंदरता के कारण पहचानी जाती है। देश विदेश की नामचीन हस्ती और पर्यटक का जमावड़ा यहाँ हर दिन देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ का आदिवासी इलाका का सच इससे ठीक उलट है। यहाँ के कई गांवों के बच्चे अनाथों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। तो जिंदा माता पिता की ओर से खोज खबर नहीं लेने से मासूमों पर छोटे भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी आ पड़ी है। सच बेधड़क ने ग्राउंड रिपोर्ट से जानी यहाँ की हकीकत और जाना बदहाल नौनिहालों का दर्द। उदयपुर के झाड़ौल, फलासिया और कोटड़ा कस्बे के गांवों में मासूम बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन ये सब अनाथ सी जिंदगी जीने को मजबूर है। बेबसी भी ऐसी कि माता पिता के इंतजार में आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं। आसपास के कुछ लोगों की मदद से पेट तो भर जाता है, दर्द भरी आंखों में अपनी नजर नहीं आती। जो सपने देखे थे वो भी माँ बाप के नहीं होने से अनाथ हो गए। ऐसे अनगिनत घरों में मासूम बच्चों का दर्द पसरा हुआ है। इस सच को जाना सच बेधड़क की टीम ने। हमारी टीम आदिवासी बाहुल्य इलाके के ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बच्चों का दर्द जाना। इन आदिवासी बाहुल्य गांव में रहने वाले करण, जमुना और तारा देवी के दर्द को हमारी टीम ने जाना और बात की। सच बेधड़क ने जब ग्राउंड पर ऐसे मासूम बच्चों के दर्द को जाना तो रोंगटे खड़े हो गए। भारी मन से करण को आज भी माँ के घर लौटने का इंतजार है। करण के पिता की मौत कब हुई उसे नहीं पता, लेकिन पिता की मौत के बाद मां नाते चली गई। कभी कभी आश्रय भवन में मिलने आती है, लेकिन गम है कि मां साथ नहीं ले जाती। यहाँ छोटे भाई को गोद में लिए कच्चे घर के बाहर जमुना गुमसुम बैठी मिली। मामा की क्यों गई? गैराज वैसे करके। क्या पापा मारपीट करते थे मम्मी के साथ में? नहीं। और पापा क्या करते हैं? काम पे। कब आते हैं वो? शाम को। ऐसे में दिन भर कहाँ रहते हो आप? काकी करने। खाना पीना मिल जाता है? हाँ। तो वहीं 5 बहनों में सबसे छोटी 10 साल की तारा का दर्द भी अनाथ बच्चों जैसा है। हमने वजह जानी तो पता लगा नाता प्रथा। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? नात्रे। कब गई? क्या तुम्हें याद आती है तुम्हारी मम्मी की? कई याद आवे? नहीं। फिर खाना पीना कौन खिलाता तुम्हें? हाय दादी। दादी? बेरोजगारी और नशे का कड़वा सच सामने आया। पड़ताल में ये भी पता लगा कि बच्चों के पिता मजदूरी करने गुजरात और मध्य प्रदेश जाते हैं और कई माह तक घर नहीं आते। घर पर आ भी जाते हैं तो गायब रहते हैं। तो वहीं बच्चों की मां ने उनको अकेला छोड़ दिया और किसी और के साथ जाकर नाते में घर बसा लिया। ऐसे में बच्चे अनाथ सी जिंदगी जी रहे हैं। जब भूख लगती है तो वे आस पड़ोसियों से खाना मांगकर पेट भर लेते हैं। अनाथ सा बचपन जी रहे परिवारों के बच्चों की जुबानी हमने उनका दर्द जाना। फलासिया कस्बे के बिजली गांव में 10 साल की जमुना पर 2 छोटे भाइयों को पालने की जिम्मेदारी है। जमुना के पिता पप्पू मजदूरी करते हैं और घर 3 से 4 दिन में एक बार आते हैं, जबकि मां अमरी 6 माह पहले बच्चों का पालन पोषण नहीं होने से घर छोड़कर नाते चली गई। अब आसपास में रहने वाले परिवार बच्चों का आसरा है। जमुना बताती हैं, मां मामा के घर गई है। तीनों बच्चों को मां की याद सताती है। मां की राह देखते देखते आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं। 1.5 साल का भाई मुन्ना घर से बाहर गुजरती महिला को मां समझकर रोता है।
और फिर जमुना पड़ोस के बच्चों के पास ले जाकर उसे शांत कराती है। जमुना के पिता पप्पू का आरोप है कि पत्नी को किसी ने बेच दिया है। 20 तारीख को काम पे गया था, फिर बाद में 2-4 दिन पे 30 तारीख को वो गई थी ससुराल में, फिर 1 तारीख को वापस आई वो, और 5 तारीख को वापस गई तो मेरा नंबर 2 बजे तक रात में को मैं काम किया था। मैंने फ़ोन करा, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। इसको तो नंबर डालने आता ही नहीं, वो सिर्फ फ़ोन लगाने आता है। ससुराल में रही, सुबह निकली है घर से, वहाँ मैंने फ़ोन भी किया है, 9-9:30 बजे मेरा नंबर निकाला है। फिर इसने बोला मैं जा रही हूँ, अभी क्या पता वो कहाँ गई तो पता नहीं है उसने। बाकी इसने घर वाले और एक रेसावर का लड़का और मांगी लाल करके वो फ़ोन कर रहा था, उसने उसका सपोर्ट है सर। वहीं झाड़ोल के लक्ष्मीकांत की बीमारी के कारण मौत हो गई। पत्नी केसरी नाते चली गई। अब लक्ष्मीकांत की बेटी तारा और रेखा आसपास के घरों से खाना मांगकर पेट भरकर अनाथों की भांति जीवन यापन कर रही हैं। अब तो तीनों बेटियां मां के इंतजार में थक चुकी हैं। फिर भी उम्मीद है कि कभी तो मां आएगी। झाड़ोल का देवीलाल मजदूरी के नाम पर गुजरात गया तो घर लौटकर नहीं आया। इनकी भनक पड़ोसी रामलाल को लगी तो उसने तो सार संभाल की। दोनों का झगड़ा हुआ था तो फिर छोड़ के चले गई। फिर वो औरत ने फिर यूँ भी काम पे चला गया, फिर वापस नहीं आया न। फिर मैंने के मतलब 7 महीने तक मैंने बच्चों को संभाला था। फिर इनके बाद मैंने मांगीलाल को अंकल जी वो हमारा, फिर उनको मैंने सूचना की। फिर वहाँ से इन लोगों ने आगे फ़ोन करके फिर बुलाया था इधर। फिर वो 3 बच्चों को वहाँ हॉस्टल में कुछ करवाया था इन लोगों ने। यहाँ के तीनों बच्चों को शिक्षक दुर्गाराम मोबाइल के सहयोग से अनाथालय में भेज दिया। दुर्गाराम ने बच्चों की बदहाली को स्वीकार किया और बताया कि 15 से 20 बच्चों को अनाथ आश्रम और आवासीय विद्यालयों में दाखिला दिलाया है। यह एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, छोटे बच्चों को बाल श्रम या बाल मजदूरी ले जाया जाता है, जिसमें हमने अब तक 800 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया है जो शिक्षा से वंचित हो चुके थे या कभी स्कूल नहीं गए थे और किन्हीं परिस्थितियों वश वो बाल मजदूरी चले गए थे। मेरा टारगेट था कि उन बच्चों को सबको एजुकेशन से जोड़ना, लेकिन उनको एजुकेशन से जोड़ते समय समस्या ये आ जाती है कि कुछ बच्चे अनाथ या निराश्रित थे या जिनके एकल पेरेंट्स थे, या कई बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नशे के आदी होने के कारण अपने बच्चों से पढ़ाई नहीं करा पा रहे थे। तो मैं उन परिवारों से मिला। मेरे को 10-14-15 सालों में मैंने जितना भी इन बच्चों पर रिसर्च किया है, जिन बच्चों को रेस्क्यू किया है, उनमें हर बार मेरे सामने नई परिस्थितियाँ आती। आवासीय आश्रम में रह रहे विजय की पीड़ा भी हमने जानी। माता पिता ऑफ हो गए और मम्मी मिलने भी आती है और लेके भी जाती है और वापस छोड़ देती है। नाते गई है और दूसरे के साथ रहती है, बड़ी रहती है। तो वो साथ में क्यों नहीं रखती? वो नाते गई है इसलिए। उदयपुर के आदिवासी इलाकों का सच। चीख चीख कर घरों में रहते अनाथ मासूम बच्चों का दर्द बयां कर रहे हैं। बच्चे भारी मन लिए उदास हैं। शायद वे भी सोच रहे हैं, छूटे अपने टूटे सपने, नाथ है फिर नौनिहाल अनाथ है। माता पिता की छोटी सी गलती के कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और वह अनाथों की भांति अब या तो इधर उधर घर गाँव में घूमकर या शेल्टर होम में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विक्रम भाटी के साथ ओम प्रकाश शर्मा, सच बेधड़क से।